तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की जय। भोरे भाग भाजुनु भयो, मोह समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाहु लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे अति बलहारी जाति हूँ, मैं बलहारी जाति हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पौत्र बती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सुत होई। नर तुमाज भली बाड़ी बिहारी, राम विमुख सुत तेहत जानी। संसार में वही युवती पुरुष पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जननी जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बनु जाहि, दूसरो हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत बड़ फल रहु एहि, राम सिया पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल ही यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग दोष ईर्षा में दुमोहु, जानु सपने हुए इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। रोग राग रोग ईर्षा मद और मोह इनके बस सब प्रेम भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। श्री राम। तुम कहो बन सब भांति सुपाशु, संग पेत मात राम सिय जाशु। जहि न राम बन लहै कलेशु, सुत सोई करहु हाय उपदेशु। तुमको वन में इस प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहु तात, तुम्हारे राम सियस को पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसुरावहि। तुलसी प्रभु सिख देयो, आशुष दीन पुण्य आशीष दयो। रति होय बिरल अमल, सिय रघुबर पद नित नित नयो। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी है और फिर वही
आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनंत एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। चले तुरंत संकृत हृदय, मातु चरणों सिरुनाए। मनहु भाग मृग भाग बसो, बागुरु विषय तुराय। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब मैं कोई विघ्न न आ जाए, श्री लक्ष्मी जी तुरंत इस प्रकार इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानकी नाथो, भे मन मुर्दत पाय प्रिय साधु। बंद राम सिय चरण सुहाए, चले सांगन पे मांदर आए। श्री लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री राम जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले गए और राजभवन में आए। कहे परश पर पुर पर नारी, भली बनाए विधि बाल बिगारी। तन कृश मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माघे मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। कर में जहे शर धुनि पछताए, तनु बिनु पांख बिहग अकुलाए। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर घुन रहे हैं, पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार निषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचेव उठाए राव बैठाए, कहे प्रिय बचन राम पगुधाए। सिय समेत दो तयन निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए। बारह बार स्नेहु बस, राउले उरुलाए। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय।